हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जिसने 5 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी टीजीटी, पीजीटी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सारा टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया गया है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है हिंदी का। तो इसमें आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या फिर उपाहार। तो जो खाद्य सामग्री है जो यात्रा करते समय जो रास्ते में उपभोग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पाथेय, ठीक है। क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग की जाती है उसे क्या कहा जाता है? पाथेय कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। आधी रात का समय क्या कहलाता है? शर्वरी, विवाहवरी, निशा या फिर निशीथ। तो जो आधी रात का जो समय होता है वह क्या कहलाता है? ये कहलाता है निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। तो आधी रात का समय के लिए एक शब्द है, उसको हम निशीथ होता है, ना कि शर्वरी, विवाहवरी और निशा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या फिर महादीन। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है वह कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया न गया हो। तो अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत या फिर रिश्तेदार। तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अनाहूत। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। तो जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए एक शब्द होता है, अनाहूत होता है। जबकि अतिथि का तात्पर्य क्या होता है? अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ज्ञान न हो। और इसी प्रकार अभ्यागत व रिश्तेदार का प्रश्न से इसमें कोई आशय है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। योगी है, मुक्तिकामी है, मुमुक्ष है या फिर तपस्वी है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्ष। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है, उसको क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या फिर गुहा मंच। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, नेपथ्य। क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो हवन सामग्री है, वन काष्ठ है, शुष्क काष्ठ है या फिर समिधा है। तो हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसके लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 7 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि समिधा। क्या है? शुद्ध शब्द समिधा है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। तो विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर या फिर पैगंबर। तो जिसने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया हो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। तो कन्या पुत्र है, कानीन है, अवैध पुत्र है या फिर कुमारी सुत है। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कानीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानीन। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। दावाग्नि है, बड़वाग्नि है, जठराग्नि है या फिर मंदाग्नि है। तो कौन सा है? ये है पेट की अग्नि के लिए एक शब्द जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब हमें तत्सम शब्द बताना है तो कौन सा है? तो देखो, गरम है, नरक है, नरम है या फिर तीर्थ है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीर्थ हो जाएगा। तो देखो, तीर्थ इसमें तत्सम शब्द का रूप है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो कि हमने सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं। ठीक है, और आज भी हम उसी रूप में उनका प्रयोग किए जा रहे हैं। अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो ये है अग्नि का, अनिष्ट का, अग्निष्ठ का या फिर अग्रिष्ठ का। तो जो अंगीठी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निष्ठ का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? अब हमें इसमें क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या फिर सूरज। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सूरज है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सूरज। तो सूरज ये तद्भव शब्द है जिसका जो इसका जो तत्सम रूप होता है वह होता है सूर्य होता है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाता है तत्सम शब्द कौन सा है इसमें तो सूर्य हो जाता। इसका तत्सम रूप कौन सा है? सूर्य होगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं उनको तद्भव शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से सीधे आए हुए हैं और आज भी हम उन्हें उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उसको हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आँख, नयन, नेत्र या फिर दृग। तो तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? तो देखो, नयन भी तत्सम शब्द है, दृग भी तत्सम शब्द है, नेत्र भी तत्सम शब्द है, लेकिन जो आँख है यह तत्सम शब्द नहीं है। तो आँख तत्सम शब्द नहीं है बल्कि आँख ये तद्भव शब्द है। आँख का तत्सम रूप होता है अच्छी होता है। ठीक है, जबकि नेत्र, नयन, दृग ये सब तत्सम शब्द दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं कान, जीभ, मुख या फिर दांत। तो इसमें बताइएगा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मुख हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर सी, मुख।
तो मुख तत्सम शब्द है, जबकि मुख का तद्भव रूप होता है मुँह होता है। ठीक है, क्या होता है? मुँह। तद्भव रूप क्या होता है इसका? मुँह होता है। अच्छा, इसमें दिए गए हैं अन्य विकल्प कान, जीव और दंत। इसके तद्भव कौन से होते हैं? तो देखो, ये तो कान तद्भव दिया गया है, इसका तत्सम क्या हो जाता है? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण हो जाएगा तत्सम। ठीक। इसके बाद इसमें दिया है जीव, जीव तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। ठीक है, जीवा हो जाएगा। अच्छा, फिर दिया है इसमें दांत, तो दांत का तत्सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दंत हो जाएगा। दंत हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इसके तत्सम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा था हमसे, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मुख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? अब हमें बताना है तद्भव कौन सा है, मधुप, मधुकर, भ्रमर या फिर भमरा। तो इसमें जो तद्भव शब्द है ये है ऑप्शन नंबर डी, भंवरा। कौन सा है? भंवरा है। तो भंवरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक है, भंवरे का भंवरा जो है उसका तत्सम रूप क्या होता है? तो ये होता है भ्रमर होता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। सिंगार शब्द का तत्सम है, तो इसमें हमें बताना है सिंगार शब्द का तत्सम कौन सा है? तो ये है, देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार है। और जो बाकी विकल्प दिए गए हैं इन सभी में त्रुटि है। ठीक है, तो सिंगार का जो शब्द जो है उसका तत्सम रूप क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। हल्दी शब्द का तत्सम है। अब इसमें हल्दी शब्द का बताना है, तो हरदी है, हरिद्रा है, हल्दिका है या फिर हरिद्रिका है। तो इसमें जो हल्दी शब्द का जो तत्सम है ये है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। गेहूं शब्द का तत्सम है, तो गोधूम है, गेहूं है, गोहुम है या फिर गोधुम है। तो गेहूं शब्द का जो तत्सम है ये है ऑप्शन नंबर ए, गोधूम है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गोधूम। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। खंडर का तत्सम शब्द है, तो खंडर का तत्सम शब्द क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, खंडग्रह। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, खंडग्रह है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष्य है। तो वह है या फिर श्रेष्ठ या उपासक या फिर है। तो ये जो पूरा वाक्य दिया है इसमें हमें बताना है कि विशेष्य कौन सा है। ये पूरे वाक्य में विशेष्य कौन सा शब्द है? तो देखो, विशेष्य क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको तो हम विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो इसमें जो वाक्य दिया है वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें जो विशेष्य शब्द दिया गया है ये दिया गया है उपासक दिया गया है। कौन सा दिया गया है? उपासक दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 3 विशेष्य या फिर 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो देखो, इसमें क्या दिया गया है? भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में हमें बताना है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि 4 तो विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। तो उपयुक्त विकल्प में 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। तो भले और महान, उचित और संयमित ये विशेषण हैं। कौन कौन से हैं? भले, महान, उचित और संयमित, ये क्या है? ये विशेषण हैं। 4 विशेषण हो गए। अब विशेष्य बचे, तो विशेष्य कौन से हैं? इसमें लोग एवं व्यवहार। कौन सा है? लोग और व्यवहार, 2 विशेष्य हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23।
यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो गाय की, दूध की, देने की या फिर किसी की नहीं। तो यह गाय अधिक दूध देती है। ठीक है, तो उक्त वाक्य में अधिक जो है, यानी ये जो अधिक दिया है, ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो अधिक क्या दे रही है? दूध ही तो दे रही है ना। तो इसमें देखो उपयुक्त विकल्प में अधिक शब्द दूध की विशेषता बतला रहा है, ना कि गाय की। अधिक एवं कम ये क्या होता है? ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? अधिक होगा या कम होगा, है ना। ये क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। हम परिमाण लगाते हैं कि ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, परिमाण या नाप या तौल का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से हैं परिमाणवाचक के? जैसे सब अनाज, सारा दूध, है ना, थोड़ा घी, बहुत तेरा काम, ये सभी क्या हैं? ये परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणबोधक विशेषण। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो कौन सा है? तो देखो इसमें जो सही है 24 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। अभी ये कैसे है ये देखो, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, गुणवाचक विशेषण में आकारबोधक, कालबोधक, गुणबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक शब्द भी सम्मिलित होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या फिर विषाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी विषाद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी विषाद। तो विषाद शब्द विशेषण नहीं है। यह एक संयुक्त क्रिया है जहाँ क्रिया में दो या दो से अधिक धातु मिले हों तो वह क्या होती है? संयुक्ति क्रिया कहलाती है। जबकि इसमें क्या दिया गया है? उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट, ये शब्द क्या है? ये तीनों ही विशेषण हैं। ठीक है, ये तीनों विशेषण हैं। हमसे पूछा था विशेषण कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या फिर मानस। तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मानस। तो उपयुक्त विकल्पों में सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये विशेषण शब्द है, जबकि जो मानस है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब हमें बताना है विशेषण कौन सा शब्द नहीं है। तो देखो आगामी है, शांत है, काला है या फिर तुम है। तो बताइए इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखो इसमें जो नहीं है वह कौन सा है? तुम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तुम हो जाएगा। तो आगामी हुआ, कला हुआ, शांत, ये तीनों ही विशेषण शब्द हैं, जबकि जो तुम है, तुम क्या है? ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। क्या है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, पुरुषवाचक। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। हमसे पूछा था विशेषण नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। विशेष शब्द है। अब इसमें हमें बताना है विशेष शब्द कौन सा है। तो ललिता, सुंदर, लंबा या फिर लघु। तो विशेष शब्द है वह कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर डी लघु। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी लघु हो जाएगा। तो लघु विशेष शब्द है, लाघव इसका विशेषण है। ठीक है, ये तो हो गया विशेष शब्द, और लाघव क्या है, ये इसका विशेषण हो जाएगा। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में विशेष पद है। तो उमा, कालिमा, मधुरिमा या फिर महिमा। तो निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए उमा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए उमा इसमें राइट आंसर होगा। उमा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें क्या दिया गया है, कालिमा, महिमा और मधुरिमा ये विशेषण शब्द हैं, जबकि जो उमा है ये विशेष पद है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में विशेषण पद है। उपासना, उद्गार, आयत, लोचना या फिर वंदना। तो निम्नलिखित में विशेषण पद है कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर ए उपासना है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए उपासना। तो उपयुक्त विकल्पों में उपासना ये विशेषण पद है। विशेषण क्या होता है, तो ये बताया ही था, संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की जो विशेषता बताते हैं, वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम, अच्छा, 3 और नई, ये क्या है, ये शब्द विशेषक हैं जो विशेष की विशेषता बतलाते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।